हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश। और क्लास 12 की इंग्लिश का पहला चैप्टर है और ये है द लास्ट लेसन। इसके जो राइटर हैं अल्फोंस डोडेट हैं। इसके राइटर भी आपको पता होनी चाहिए। और देखिए इसका इंग्लिश से हिंदी में कैसा ट्रांसलेशन करेंगे वो आपको समझना है, और इसका हिंदी मतलब कैसे निकालेंगे ध्यान से इसको समझ के जरूर जाना है। अगर इसका हिंदी मतलब आ गया आपको समझ में तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, इसके सेंटेंस बना के इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। और देखिए, और इसके सारे के जो मीनिंग है, सारे जो वर्ड के मीनिंग है, हिंदी मीनिंग, वो भी आपको लिख लेने हैं अपनी कॉपी के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इस चैप्टर के। और पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछा गया एग्जाम में कि व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। व्हाट क्या, डिड एम हेमेल क्या, और डिड आया है तो सेंटेंस है पास्ट का इंडेफिनिट। से का मतलब कहते थे, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते थे, कौन, जो एम हेमेल थे। आंसर है ही कॉल्ड, उन्होंने कहा था फ्रेंच के बारे में द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। इसका मीनिंग अच्छा है, इसको याद रख लेना। तो यहाँ पर ये बोला है जो वो कहते थे जो फ्रेंच है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत सी भाषा है इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, संसार के अंदर। आगे है ही सेड, उन्होंने कहा था डेट इट वॉज द क्लियरेस्ट, यह है सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा साफ सुथरी भाषा है। एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और क्या है ये तार्किक भाषा है। देखिए एक वर्ड है इसमें लॉजिकल, लॉजिकल का अच्छा मीनिंग है, इसको पढ़ लें, इसको याद कर लें ध्यान से। लॉजिकल का मतलब तार्किक, तार्किक। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, साफ सुथरी सी भाषा है, वो तार्किक भाषा है। और क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, लैंग्वेज है, कहाँ की, इन द वर्ल्ड, संसार की। तो ये इसका हिंदी मतलब ध्यान पर रखें, किसने कहा था, ये एम हेमेल ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से अराइज होता है कि व्हाट हैड बीन पुट अप का मतलब होता है रखना, ऑन द बुलेटिन बोर्ड। देखिए जिस बोर्ड पे पढ़ाते थे उस बुलेटिन बोर्ड पे इन्होंने क्या लिखा था। ऐसा मान लो ये एम हेमेल हैं और ये अपने बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को, तो उस बोर्ड पे इन्होंने क्या लिखा था वो क्वेश्चन इसमें राइज हुआ है। देखिए क्या है इसके अंदर, वो देखिए दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पे उसमें क्या लिखा था। आंसर है एन ऑर्डर, एक ऑर्डर आया था, मतलब क्या है, एक आदेश आया था फ्रॉम वर्लिन से। हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन बोर्ड पे लिख दिया जाए कि इट सेड, उसमें कहा गया था डेट ओनली जर्मन, की जर्मन जो है वुड बी टोट। उन्होंने बताया था कि केवल जर्मन भाषा ही वह पढ़ाई जाएगी, ऐसा उन्होंने आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था। वुड बी टोट पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स के अंदर ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। ये दो शहर हैं जिन पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, वहाँ पे ये दो भाषाएं, मतलब ये जो भाषाएं हैं, कौन सी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा को छोड़ के, क्योंकि जर्मन वालों ने कब्जा कर रखा है। आ गए हैं द टीचिंग पढ़ाई जाएगी ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड। और यहाँ पर जो टीचिंग हो रही है किसकी, फ्रेंच की, उसको रोब्ड, उसको स्टॉप्ड कर दिया जाएगा। देखिए हैड टू बी स्टॉप्ड का मतलब उसको रोक दिया जाएगा। जो फ्रेंच लैंग्वेज है जो पढ़ाई जा रही है उसको रोक दिया जाएगा, उसकी जगह पढ़ाई जाएगी कौन सी, जर्मन भाषा। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, हाउ डिड फ्रेंच फ्रेंच की फीलिंग्स क्या थी, भावनाएं की थी, अबाउट एम हेमेल के बारे में, एंड स्कूल के चेंज होने पर, स्कूल के बदलने पर। आंसर है फ्रेंच वॉज शॉक्ड, जो फ्रेंच था वो शॉक्ड हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। वहीं जब ही हियर्ड, उसने सुना, डेट एम हेमेल, जो एम हेमेल है वॉज लिविंग, वो जा रहे हैं, द स्कूल को छोड़कर फॉरएवर, हमेशा के लिए। तो याद रखें फॉरएवर का मतलब था हमेशा। हिज फीलिंग्स, उसकी जो भावनाएं थी, नाउ चेंज्ड, वो बदल गई थी, टुगेदर, एक साथ। तभी ही कर्ज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा था। कर्ज्ड क्या था, कर्ज्ड का मतलब था कोसना अपने आप को, हिमसेल्फ खुद को। फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, उनके पाठ ना याद करने की वजह से उसने अपने आप को कोसा था कि हमारे टीचर को जा रहे हैं इस तरीके से। तो बाद में उसको पछतावा होता है कि उसने जो लेसन ना याद किया था, द लास्ट लेसन जो था। ओके, इस लास्ट लेसन के बाद में इनकी पढ़ाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन वर्ड, वह किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू द एम हेमेल के अनुसार किस तरीके से, डज द मदर टंग, जो मदर टंग होती है, मदर भाषा होती है, सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल, वो किस तरीके से सर्व करती है, मतलब सेवा करती है इंस्लेव्ड पीपल, लोगों की। इंस्लेव्ड जो पीपल लोग हैं वहाँ के, उनके कैसे सर्व करती है, सेवा करती है। आंसर है
अकॉर्डिंग टू एम के अनुसार इवन द पीपल जो लोग थे आर इंस्लेव्ड, वो गुलाम हो चुके थे, गुलाम हो गए थे, कब्जा कर लिया था। देयर मदर, उनकी जो मदर है, टंग है, मदर टंग मतलब मातृभाषा है, कैन एक्ट लाइक अ की टू द प्रिजन, तो वो क्या है, एक प्रिजन की तरह काम करती है, लाइक टू अ प्रिजन। ही बिलीव्ड डैट फ्रेंच वॉज, इन्होंने ये बोला है अगर उनकी मातृभाषा वहाँ पर नहीं पढ़ाई गई तो उनके लिए क्या है, एक तरीके से प्रिजन है, वो कैद है। अगर ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था, उसने विश्वास कर लिया था, डैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, उनका ये विश्वास था कि फ्रेंच ही क्या है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत भाषा और लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार की, इन द वर्ल्ड, संसार की। तो ये दोनों क्वेश्चन भी तैयार कर लें और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ओके, ये आपको बता दिया है, ये एम हेमल जो नाम के टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लास्ट लेसन अपना, फिर बाद में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई वर विलेजर्स, भाई क्यों वर विलेजर, वो जो गांव वाले थे, सिटिंग ऑन, वो बैठे थे ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली बेंचेस पे, ऑन द क्लास के डेड डे, उस दिन। तो यहाँ पर ये वो लगाया है कि उस दिन जो गांव वाले थे वो पीछे वाली बेंचों पर क्यों बैठे थे, क्या वजह थी, किस वजह से वो पीछे वाली बेंचों पर बैठे थे, उसका आंसर बताना है। आंसर है द विलेजर्स, वो जो विलेजर थे वर सिटिंग, वो बैठे थे ऑन द बैक, पीछे जाके बेंच, देखिए पीछे वाली बेंचेस पे जाके बैठे थे, बिकॉज क्योंकि दे वांटेड, वो चाहते थे, दे वांटेड, वो चाहते थे, टू थैंक बोलना एम हेमल को फॉर हिज लॉन्ग सर्विस, लॉन्ग सर्विस के लिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्विस की थी, मतलब सेवा की थी इन द स्कूल, उस स्कूल की, उस स्कूल में काफ़ी साल पढ़ाया था, उनके लिए वो बैठ गए थे जाके गांव वाले। अगला है हु वॉज वॉस्टर, देखिए वॉस्टर कौन था, वॉस्टर का मतलब होता है गाइड करने वाला या रक्षा करने वाला, कौन था वहाँ पे। व्हाई डिड ही कॉल फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच को क्यों बुलाया था, डिड आया तो था। आंसर है वॉस्टर वॉज अ ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ था वही वॉस्टर था। ही कॉल्ड फ्रेंच, उसने फ्रेंच को बुलाया, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था, टू टेल, बताना फ्रेंच को, डैट ही वॉज नॉट लेट टू स्कूल, कि वो लेट नहीं था स्कूल के लिए, सो इसलिए ही शुड, उसको चाहिए नॉट रन एज फास्ट, उसको यहाँ से भागना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे बच्चे कुछ नहीं जाएगा, ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना इसके द लास्ट लेसन इस चैप्टर की। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लें। आप बोर्ड एग्जाम 27 के लिए, 26 के हो चुके हैं, 27 के लिए तैयारी करें। चलिए फ्रेंड्स।